अपने आप को ही लीडर मानते हैं। जब मीडिया और जनता जब मिलती है तो वो बहुत बड़ी ताकत होती है। दिमाग में एक ही बात गूंजती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो मैं आपको बता दूं, लोग कुछ नहीं कहते, आखिर में सिर्फ आपकी जनाजे की नमाज पढ़कर चले जाते हैं। लोग तो शोर मचाते हैं और शोर मचाना तो लोगों का ही काम है। खिलाड़ी अपना खेल दिखाते हैं, खिलाड़ी कभी शोर नहीं मचाते। और मैं चाहता हूं कि आप भी उस खौफ को फांसी पर लटका दो जो तुमसे कहता है कि तुम नहीं कर सकते। मेरे भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि मैंने बी न्यूज़ नेशन से मीडिया में आया हूं, तो मैं उन लोगों से बता दूं, मैं आज से 18 साल में मीडिया से हूं। मगर हमारा मकसद है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जब दिमाग दिया है तो कुछ अहम मकसद के लिए ही दिया होगा। अब हम बागमरा सोशल ग्रुप के जानिब से एक काम करने जा रहे हैं। वो काम है गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोलना। इस बागमरा सोशल ग्रुप फाउंडेशन हॉस्पिटल की बुनियाद रखने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए मैं तमाम से कहूँगा कि हमारे लिए दुआएं करें कि हम इस काम में कामयाब हों। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बी न्यूज समाज सेवा संघ का निर्माण। ऐतिहासिक नगर बीजापुर में एक नए अध्याय की शुरुआत की गई। शकील बागमारे के नेतृत्व में चलने वाले बागमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन, बी न्यूज नेशन और आज बी न्यूज समाज सेवा संघ आवाज जनता के संगठन की घोषणा करते हुए मोहल्लों के जिम्मेदारों की बुलाई गई इस सभा में आखिरी सफर वाहन के 5 साल पूरे होने पर ड्राइवर इकबाल, मैकेनिक यासीन और मोहम्मद इलियास की अनन्य सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस मंच से बात करते हुए शकील बागमारे ने आवाज दी कि लाश बनने से अच्छा है कि किसी की तलाश बन के जिए। ऐसा करें कि जमाना सदियों तक याद करे। हर युवा में वो ताकत है कि समाज में हो रही बुराइयों को रोककर नया इनकलाब ला सकता है। युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापारीकरण, अस्पतालों में गरीबों से वसूली, शहर में पल रही गैर कानूनी धंधों की रोकथाम, सरकारी अधिकारियों की मनमानी, ऐसे कई मुद्दों पर रोशनी डालते हुए इनसे लड़ने की युवाओं को आवाज दी। बी न्यूज नेशन समाज सेवा संघ जनता की आवाज बनकर सेकुलरिज्म को मजबूत करते हुए नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ के लिए आवाज उठाकर जनता के अधिकारों के लिए लड़ेगा, कहा शकील बागमारे ने। ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮುಖ್ತಿಯಾರ್ ತಮ್ಮದಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿಲಾವತಿ ಕುರಾನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ। ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್। ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش। शुक्रिया जनाब मुख्तियार तमदड्डी साहब को। सामने रखे जाएंगे और जिसको भी जो अपनी आवाज उठानी है वो आकर बेडर और बेखौफ यहाँ कह सकते हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। यही हौसला और यही हिम्मत आपके अंदर लाने के लिए आप मामूली नहीं है। आप एक आदमी के मजबूत इरादों से पूरी दुनिया बदल सकती है। आप ये सोच लें तो इंशाअल्लाह हमारी जो मुहिम है, हमारा जो मिशन है, ये कामयाब होगा। ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿ
ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ತಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी इस आवाज़ पर हमारे इस बुलावे को कबूल करते हुए आप सभी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे कि हमारा जो मकसद है, मैं मकसद कहने से पहले ये कहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह के चेयर मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम लीडर बनना नहीं चाहते, हम लीडर बनाना चाहते हैं। आप में ऐसे जो नौजवान हैं जो वाकई ही कौम के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, उन लोगों को जो हमारे बड़े हैं जो खामोशी के साथ सिर्फ बातें करना जानते हैं मगर हम लोगों को सपोर्ट करना नहीं चाहते, हमारा ये मकसद है कि हम में जो इस काबिल है उसकी काबिलियत को ढूंढकर हम उन लोगों को सपोर्ट करके उनको लीडर बनाएं। अपना काम करने के लिए उन्हें रिश्वत दे रहे हैं। तो मैं आपको उन मोहल्ले में जाजा का पूरा हक है, आपको पूरी तरह से फ्रीडम है हिंदुस्तान में अपनी बात कहने का। क्योंकि बीजापुर के हद तक देखें तो हम किसी को लीडर नहीं बनाते, हम अपने आप को ही लीडर मानते हैं और हर घर में लीडर यहाँ पर मौजूद है, आप सभी जानते हैं। मगर इसीलिए हमारा मकसद है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ से हम ऐसे लोगों को लीडर बनाएं, ऐसे लोगों को आवाज़ उठाने की हिम्मत दें, उनके साथ ठहरकर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं। जैसे कि आज जानते हैं मीडिया की ताकत क्या होती है, मैं समझता हूं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मीडिया और जनता जब मिलती है तो वो बहुत बड़ी ताकत होती है। उस ताकत के सामने कितना बड़ा ही राजनेता हो, कितना बड़ा ही अधिकारी हो, उसकी ताकत जनता की आवाज़ के सामने छोटी सी एक चूंटी से भी कम हो जाती है। तो उसी ताकत को बनाने के लिए हमने आज आप सभी को बुलाया है और इस मीटिंग का ये बात बैठ गई है जो कॉर्पोरेट से लेकर एमएलए जो अधिकार में होता है हम उसकी इज्जत वाले समाजी कार्यकर्ता की सेवा नहीं करते, ना ही उसकी हिम्मत अफजाई देते हैं। कितना भी बड़ा समाज सेवा आने बोलने की ताकत दी आया जा रहा था, उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई। बी न्यूज नेशन ने मीटिंग का उन्वान आवाज जनता की, जो आप देख सकते हैं, ये आपकी हमारी नहीं, हम सब लोगों की जनता की आवाज, यानी कि बी न्यूज नेशन समाज सेवा का पहला शाख यानी जनता की आवाज, जो जनता के लिए, जनता के हक के लिए आवाज उठाने की ये हमारा पहला कदम है। और मैं हमारे एजेंडा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अलग तरीके से बात कहना चाहूँगा कि अक्सर जब कोई नौजवान जो कौम के लिए किसी और के लिए कुछ करने की हिम्मत रखता है, एक संघ के ज़रिए या एक ग्रुप के ज़रिए आगे आता है, लोगों की मदद करता है, तो हमारा माशरिया ऐसा हो गया है कि हम उस पर तनकीद करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, यहाँ तक ये कहना शुरू कर देते हैं कि उसका आगे का प्लान अलग है, वो अलग चाहता है, वो अलग करना चाहता है, यानी कि सीधे सीधे उसकी हम वो जो काम से आया होता है, उसके काम से जो लोगों को मदद होती है, उस मदद को हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ तनकीद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि अक्सर कोई नौजवान जब कुछ करने की ठानता है, कुछ करने की सोचता है, तो उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो मैं आपको बता दूं, लोग कुछ नहीं कहते, आखिर में सिर्फ आपकी जनाजे की नमाज पढ़कर चले जाते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करते। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, इससे पहले कि आपके जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, इस डर को अपने दिमाग से, दिल से निकाल कर फेंक दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या सोचेगा। ये वो जंजीरें हैं जो आपको कुछ करने, आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। ये वो कमज़ोरी है जो आप में कुछ करने का पावर
पैदा होने नहीं देती, तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि लाश बन के जीने से अच्छा है कि तलाश बनकर जिए। आप समझ सकते हैं, आज हम सिर्फ दूसरों पर उंगलियां उठाना ही जानते हैं, कुछ करना नहीं। बोलते हैं कुछ करेंगे मगर आगे आते नहीं। तो हमारा मकसद है बोलिए मत, आगे आइए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर हर एक को मौका मिलेगा बोलने का। तो मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करिए कि लोग क्या कहते हैं, कि लोग क्या सोचते हैं। लोगों का काम ही है कहना। वो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। वो कभी आपके काम पर कोई आपके जितने अच्छे हैं वो आपकी अच्छा ही करेंगे। आज हमारा आलम ये हो गया है, अगर कोई दोस्त से मेरी दुश्मनी हो गई है, अगर कोई मेरा दोस्त बुरा है, मैं जितना भी काम अच्छा कर लूँ उसके नज़र में मेरा काम अच्छा नहीं लगता। वो हमें किसी ना किसी तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। और कई इम्पैक्ट भी आपके सामने नजर आए। हमने हर समस्याओं पर, हर ऐसी संस्था जो एजुकेशन के नाम पर स्कूल और कॉलेज में हम लूट रहे थे, उन माइनॉरिटी कॉलेज दिया जाता है मुफ्त बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस आरटीई के नाम पर। मैं कहता हूं ऐसे लोग जो किसी ना किसी की गीबत गाते रहते हैं, उन लोगों से बचे रहें। जो लोग काम कर रहे हैं उनका मकसद जो भी हो, बहरहाल लोग आगे तो आए हैं, वो काम के लिए आगे कदम तो रखे हैं जो आपने नहीं रखा। उनके आगे कदम पर अपने कदम पीछे लाइए और उनका साथ दीजिए, ये मेरा अहम मकसद है। तो सीधे सीधे मैं यही कहूँगा कि लोग तो शोर मचाते हैं और शोर मचाना तो लोगों का ही काम है। खिलाड़ी अपना खेल दिखाते हैं, खिलाड़ी कभी शोर नहीं मचाते। तो हम शोर मचाने वालों में से नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह हम अपना खेल दिखाने वाले में से बनेंगे। इसी सोच के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म में बुलाया है, इसी सोच के लिए हमने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। हमारा मकसद है कि आप और हम मिल के क्या कुछ नहीं कर सकते। इसी मुद्दे पर मैंने इसलिए आपको ये बताना समझा कि लोग अक्सर, अब मुझे भी यहाँ से जाने के बाद कोई कुछ और कहता है, ये स्वाभाविक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरा मानना है मैं सिर्फ उस अल्लाह को डरता हूँ, उसके बाद किसी को नहीं डरता। तो मैं अपने ज़िंदगी में उस खौफ को मैंने कब ही फांसी पर लटका दिया है। जो हमसे यह कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैंने उसको कब की फांसी पर लटका दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप भी उस खौफ को फांसी पर लटका दो जो तुमसे कहता है कि तुम नहीं कर सकते। मेरे भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम उस मालिक के बंदे हैं जो बिना डरे, बिना किसी के खौफ में हर चीज़ करने का हौसला रखते हैं। तो इसी मकसद से हम यहाँ पर जुड़े हैं। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए पहले मेरे बारे में ही आपको बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। कि कई लोगों को मैं बी न्यूज़ नेशन से ही जाना जाता हूँ। हमने कई लोगों का एडमिशन भी कराया, जो गैर कानूनी धंधे जो शहर बीजापुर में चल रहे। तो समझने की बात यह है कि मेरे बारे में पहले आप जान लीजिए, फिर बाद में से गाली दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, कई लोग मानते हैं कि मैंने बी न्यूज़ नेशन से मीडिया में आया हूं। तो मैं उन लोगों से बता दूं, मैं आज से 18 साल में मीडिया से हूं। यानी कि 2000 में मैंने मीडिया में कदम रखा। एक दिल्ली की मैगज़ीन आया करती थी जिसका नाम भयानक जराइम था। उस जराइम का मैं आर्टिकल लिखा करता था। उससे आते आते मैंने 2001 में अंतरात्मा पाक्षिक यानी 15 रोज़ा अखबार को सब एडिटर के तौर पर शुरू किया। उस अखबार ने भी, आपको जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है, उस वक्त भी मैंने कई पुलिसों को बेनकाब किया। जो कई पुलिस, जो ट्रैफिक के पुलिस जो ड्रेसों में शराब पिया करते थे, उन लोगों के हमने उनके फ़ोटो काढ़े, उनको बेनकाब किया। कई एक्शन हुए। और उस दौर में बीजे नंबर करके ऑटो पर, जबकि पासिंग नंबर होने के बावजूद भी बीजे नंबर लिखा जाता था, उस बीजे नंबर को हमने ही ख़त्म किया उस वक्त। तो हम हर वक्त प्रशासन से लड़ते थे, जो गलत है वो उन्हें बताते थे कि ये गलत है। फिर इसी तरह 2008 में मैंने अपना खुद का अखबार बेनकाब उर्दू अखबार शुरू किया। फिर उसे आगे 2 लैंग्वेज में किया, कन्नड़ और उर्दू।
इसी तरह ये अखबार तकरीबन मैं 1 साल तक चालू रखा। उसके बाद मैं अपने फैमिली मशरूफियात से बिज़नेस करने लगा। मेरे उस वक्त अल्लाह के करम से 2 होटल्स हैं, ऐसा तो 3 थे, अब 2 हैं। एक सुपर बाज़ार है अल्लाह का करम है। फिर इसी तरह मेरे दिमाग में एक ख्याल अक्सर आता था कि और कुछ करूं। करना है, जब हम हक पर होते हैं तो हम किसी को नहीं डरते। तो हमने बिना डरे हमने जो भी आवाज़ उठाई वो जनता के लिए आवाज़ उठाई, जनता के फायदे के लिए आवाज़ उठाई, और इंशाअल्लाह हम वो आवाज़ उठाते रहेंगे। और कुछ करूं समाज के लिए, बट इंसान तो आता ही है, मगर हमारा मकसद है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जब दिमाग दिया है तो कुछ अहम मकसद के लिए ही दिया होगा। इसीलिए मैं, जब इंसान एक दफ़ा आता है तो ऐसा काम करके चले जाना चाहिए हम सबको कि हमारे जाने के बाद भी हमें याद किया जाए। इसी मकसद के लिए मैं सोचता था कि कुछ ना कुछ करूं। तो कई बार मुझे ये महसूस हुआ कि एक संगठनकार हूं। तो मैंने 2011 में बी न्यूज़ नेशन समाज सेवा नामी एक संघ निकाली। माफ़ी चाहता हूं, बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन के नाम से एक संघ निकाली। उस वक्त हमने कई हिंदुओं की, कई मुसलमानों की शादियां कराई, यहाँ तक कि खुद हाल पकड़कर शादी कराकर हमारा दहेज से लेकर खाना पीना का खर्चा उन लोगों से किसी तरह की रकम नहीं ली। उसमें हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त भी हमारा साथ दिया करते थे। कई गरीबों की शादी की, एजुकेशन में मदद की। यहाँ तक कि एक मसला ऐसा था कि 1 लाख फुल अंग विकल होने के बावजूद भी सरकार से जब एक जो साइकिल आया करती थी अंग विकलों की, उन साइकिलों के लिए एप्लीकेशन डालने पर भी उन लोगों को साइकिल नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ भी वसीले चलते हैं, आपको मालूम है। गरीबों को कभी हक नहीं मिलता। दिमाग में रख लीजिए आपकी बात। जो कॉरपोरेटर हो, जो एमएलए हो, उनके जो चाहने वाले होते हैं उन्हें ही हक मिलता है। तो इस तरह जब हमारे पास ये मामला आया तो हमने उस गरीब को एक साइकिल अपने तौर पर दिलाई। कई लोगों को हॉस्पिटल के ताल्लुक से मदद किया, कई लोगों के आँखों का ऑपरेशन किया, आए चेकअप कैंप किए। ऐसे बहुत से काम हम कर रहे थे। फिर सोचा कि कुछ और करें। तो उसी सोच में मैंने 2013 में सफ़र आखिरियत वैन को शुरू किया। शायद आप सभी उस वैन से वाकिफ़ होंगे। सफ़र आखिरियत मुसलमानों की मैयतों को मद्देनज़र रखते हुए हमने शुरू की थी। हमारा मानना यह था कि जिसकी मकान से कब्रिस्तान की दूरी काफ़ी दूर होती है, उन लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और कई लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, अगर बारिश आती थी तो मैयतों को ले जाने में, और कई लोगों को धूप के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इसी मद्देनज़र से देखते हुए हमने सफ़र आखिरत को शुरू किया। तो मैं उस वक्त आपको मेरे साथ जो वाक़या हुआ मैं बताना चाहूँगा। मेरे खुद के दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे चाहने वालों ने कहा ये पूरी तरह पागल हो गया है साला, मैत के लिए कोई वो मुर्दों की गाड़ी क्या है, मुर्दों की गाड़ी कोई बैठेगा क्या, मुर्दे कहीं जाएंगे क्या, पूरा पागल हो गया है, इसको एम्बुलेंस करना चाहिए था, एम्बुलेंस करता तो अच्छा होता। यानी कि मैं इसलिए आपको मैं ये कहने से पहले मैं वही बता, लोगों का काम ही कहना। अगर मैं उस वक्त हार मानता था तो आज ये गाड़ी 5 साल से आपको सर्विस नहीं देती थी। आज ये गाड़ी 892 मैयत इस गाड़ी ने तय किया है। तो कहने का मकसद है, यहाँ तक जिसने भी कहा था कि तू पागल हो गया है, मुर्दों की गाड़ी कोई करेगा, एम्बुलेंस करना चाहिए था तेरे को, एम्बुलेंस करेगा तो कुछ फ़ायदा होता, वो जो कहने वाले थे खुदा गवाह है उनके वालिदैन, उनके माँ बाप उसी गाड़ी में चले गए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो सकी कि मुझे कॉल करके कह दे कि भाई गाड़ी भेज दे, क्योंकि वो खुद शर्मिंदा हो गए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, जो कौम के लिए किया जाता है उसे अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से मदद करता है। तो हमारा मकसद है लोग जो भी कहें हमारा काम है करना और हम काम करेंगे। तो ये थी सफ़र आखिरत की कहानी। और इस सफ़र आखिरत की कहानी के 3 अहम लोग भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक अहम आदमी यह है जो इस सफ़र आखिरत का 5 साल से पूरी तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं, जो
हमारे एक आपका जब कॉल हमें आता है, चाहे वो कितनी भी वक्त हो, हमने रात को भी सफ़र आखिरत की सवारी दी है बिना किसी, और आपको पता है हमने सफ़र आखिरत को पूरा मुफ्त रखा है। किसी तरह का ना ही हम डीजल खर्च लेते हैं, किसी तरह का ना हम किराए के तौर पर लेते हैं, ना ही ड्राइवर के नाम पर लेते हैं। और हमारे ड्राइवर की हम भी मिसाल देंगे कि उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ इस गाड़ी को सर्विस दी है, बिना किसी चाय पानी के पैसे लिए। कई लोगों ने उन्हें चाय पानी के लिए 100-200 रुपये देने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने नहीं किसी तरह के पैसे लिए। हमने उनसे पहले ही सख्त मना किया था, जिस दिन आप किसी के पैसे लेंगे उसी दिन आप यहाँ से निकाले जाएंगे। लेकिन वो पूरे ईमानदारी के साथ 5 साल से उस गाड़ी की सर्विस दे रहे हैं। और उनके साथ 2 अहम, यूँ समझिए कि वो गाड़ी के डॉक्टर हैं। ये 2 डॉक्टर जो हैं 5 साल से उस गाड़ी का इलाज कर रहे हैं। अगर उस गाड़ी की कुछ मरम्मत होती है तो हमारा काम है सिर्फ उस गाड़ी का जो पार्ट है, सामान जो गया हुआ है, वो सामान को देना। वो सामान लेते हैं, मगर अपना जो मजूरी चार्ज होता है, जो रिपेयरिंग का सर्विस चार्ज होता है, वो आज तक उन्होंने नहीं लिया। वो 2 लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आगे बात करने से पहले इस 5 साल सफ़र आखिरत के 5 साल के मौके पर मैं हमारे पास पूछने की हिम्मत नहीं है, और हमें वो क्या पूछना है उसकी हमें जानकारी भी नहीं है। तो हमारा मकसद है कि लोगों पर, यानी कि हम दिए हुए टैक्सों पर वो चलता है, और वो हमारे लिए है, हमारी खिदमत करने के लिए है, और हमारी रक्षा के लिए उन्हें बताया गया। तीनों का आपके सामने उनका इस्तकबाल और उनकी गुलपुशी करना चाहता हूँ। इसके लिए आप उनकी गुलपुशी के लिए उनका सहयोग करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। मैं बुलाना चाहूँगा इस गाड़ी के ड्राइवर, यानी कि गाड़ी के कैप्टन इकबाल जागीरदार साहब को, जो हमारे अजीज़ चाचा हैं, वो स्टेज पर आए। इसी तरह इस गाड़ी के 2 डॉक्टर हमारे साथ यासीन मिस्त्री मौजूद हैं। मैं यासीन मिस्त्री से भी चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए, और इसी के साथ मोहम्मद इलियास, मैं मोहम्मद इलियास साहब से भी कहूँगा कि वो स्टेज पर आए। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯನೇ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷ ಹೋಗಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಜನತೆಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. महबूब बख्शी एंड फ्रेंड्स उनके भी एक टीम बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये थी सफ़र आखिरत की कहानी। तो यहाँ तक हमने सफ़र आखिरत को तय किया, और मैं आपको इस मन से एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन ने क्या किया हमने आपको बताया। अब हम बाघमारे सोशल ग्रुप के जानिब से एक काम करने जा रहे हैं। वो काम है गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल खोलना। तो इंशाअल्लाह अगर आप सभी के दुआएं, अल्लाह ताला का करम होगा, तो इंशाअल्लाह 1 महीने में ही गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल खोला जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज एक छींक मारने पर भी 1000 रुपए लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब डॉक्टर लूट रहे हैं, लेकिन मैं यकीनन कहता हूं कि उसमें से 70% लूट रहे हैं। आप एक ग्लूकोज की बाटली भी चढ़ाते हैं तो आज 500 रुपए लिए जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम उसके लिए सिर्फ 150 या 200 रुपए लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बता दूं
कि जहां पर एक दिन एडमिट करने का चार्ज 300, 500, 700 रुपए होता है, इंशाल्लाह हम सिर्फ 50 रुपए लेने की कोशिश करेंगे। जो गोली आप जो मेडिकल से ली जाती है, मैं जानता हूं कि आप सभी को पता है उसकी कमीशन क्या होती है। मैं समझता हूं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टरों को कमीशन दी जाती है, उस कमीशन को छोड़कर हम उससे भी कम देने की कोशिश करेंगे। हर चीज में जहां तक रक्तदान के यानी कि खून पेशाब चेक के लिए 500-700 रुपए लिया जाता है, इंशाल्लाह हम वो 200-250 में काम करेंगे। इसी सोच के लिए हमने हॉस्पिटल की सोच रखी है कि इंशाल्लाह अल्लाह अगर हमारा साथ देगा तो हमारा काम शुरू है। 1 महीने में इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी खोल के दिखाएंगे और आप लोगों का हम उसमें सहयोग भी चाहेंगे कि जो गरीब हैं उनको हमारे पास भेजिए, हम उनकी सेवा दे सके। ये मकसद इसलिए है क्योंकि अक्सर जो ऑटो चलाता है, जो कूली मजदूरी करता है, जो सेंटरिंग काम करता है, मैं आपको बता दूं, अगर उसका बच्चा बीमार होता है तो तकरीबन 10,000, 15,000 उससे निकल जाते हैं, जबकि वो महीने की उसकी कमाई 10,000 रुपए भी नहीं होती। जबकि बच्चों की आज पढ़ाई कितनी महंगी है आप जानते हैं, घर का खर्चा कितना महंगा है आप जानते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो मजबूर हो जाता है और अपनी मजबूरी के लिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे कर्जा लेना पड़ता है। वो ना चाहते हुए भी वड्डी से, मीटर वड्डी से, किसी ना किसी तरीके से दोस्तों से कर्जा लेकर अपने बच्चों का, अपने परिवारों का इलाज कराता है और वो इसी तरह कर्जे में डूबते ही डूबते जाता है। इसी को दूर करने के लिए हमने इस बागमरे सोशल ग्रुप फाउंडेशन हॉस्पिटल की बुनियाद रखने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए मैं तमाम से कहूंगा कि हमारे लिए दुआएं करें कि हम इस काम में कामयाब हो। और रही बात आगे बी न्यूज नेशन पर आते हैं, तो आप सभी जानते हैं बी न्यूज नेशन का सफर 2 साल का है। बी न्यूज नेशन ने भी 2 साल का सफर तय किया है। इससे पहले जो मीडिया थी वो मीडिया क्या काम करती थी, क्या नहीं करती थी, आपको क्या पता चलता था? आपको, मेरे हद तक तो शायद आपको कुछ पता नहीं चलता था। हमने वो चीज कर दिखाई जो स्थानीय मीडिया ने आज तक नहीं किया, ना ही राज्य मीडिया ने किया। आपकी हर बात से हम सहमत हैं। रही बात जो आपने कही, उस न्यूज़ को हमने किया है, आप यूट्यूब पर जाके वो न्यूज़ देख सकते हैं। रही और दूसरी बात आपको बता दें, 2 दिन तो नहीं कहते मगर 1 दिन पहले या जल्द से जल्द, अगर वो 12 बजे है, अगर प्रोग्राम 11 बजे है तो 1 दिन पहले इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक ही लोग यहाँ पर स्ट्राइक नहीं करते। हमारे पास कैमरेमैन की, रिपोर्टरों की कमी है। एक कैमरे की कीमत 2.5 लाख रुपए है। आपको मैं बता दूँ, हम किसी तरह से किसी भी न्यूज़ को पैसे नहीं लेते, आप किसी पूछ सकते हैं। तो कैमरेमैन की कमी के कारण हम सब जगह नहीं भेज सकते, ये आप ज़रा ध्यान में रख लें। इसका मकसद ये नहीं कि हम वो न्यूज़ करना नहीं चाहते, हमारा मकसद है कि हर न्यूज़ करें। किसी न्यूज़ चैनल ने वार्डों में घुसकर किसी कॉरपोरेटर की खींचा की है क्या? किसी रिपोर्ट, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं कि उनके वार्डों में जाकर उनके खिलाफ दिखाए। हमने वो काम कर दिखाया है, आपको याद रहना चाहिए। रही बात, तो ये प्रॉब्लम है हमारी कि हमारे पास कैमरेमैन की कमी है। इसीलिए मैं आगे भी बोल सकता हूँ, जब आप हमें बुलाते हैं उस वक्त हमें कम से कम, अगर आपका प्रोग्राम कल है तो हमें पहले इसकी इत्तला दें। अगर आप इमरजेंसी जो भी करेंगे, हम उस वक्त वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि आपसे पहले हमें किसी और ने भी वहाँ पर में दावत दी होती है। प्रेस, आपको बता दें, 9 बजे से 12 बजे तक डेली 4 से 5 प्रेस मीट होते हैं, आपको पता नहीं रहता। हम अक्सर हम यहाँ तक ये तक करते हैं कि कोई दूसरा चैनल से वो वीडियो की क्लिप कैसे भी निकाल कर करे। उसी तरह हमने किया है, आपकी हर बात से सहमत हैं। इंशाअल्लाह हम यही चाहते हैं, जो आवाज़ जो हम एकले उठा रहे हैं, जो आप उठा रहे हैं, वो आवाज़ आप हमसे जुड़ें, हम और आप सब मिलके उठाएंगे। जो अधिकारी, जो ऑफिसर आपसे कह रहा है कि कॉर्पोरेटर जाए, एमएलए के पास जाए, हम वहीं ठहर कर
वहीं हजारों लोग जमा होकर उस अधिकारी को भी बुलाएंगे जो जिसे वो कह रहा है कि उसके पास जाए। हम उसे वहीं बुलाने की ताकत पैदा करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। मुल्ला साहब जो बोले, मेरा ख्याल से भी आपका डिमांड बढ़ गया, क्योंकि अभी गली गलियों में, घरों घरों में, साथों में आपकी जरूरत है। तो हमें तकलीफ ज्यादा है कि सर? तकलीफ ज्यादा है, आवाज उठाने वाला एक ही चैनल है। डिमांड ज्यादा है। आवाज उठाने के लिए हम चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले। सुनो तो सुनिए, आपका सहयोग मिले। ऐसा नहीं कि हम वहां पर आना, हम चाहते हैं कि अगर कहीं जगह आने से पहले आप प्लान करें कि ये काम करना है और आप कर, ये पहले बात ध्यान में रख लिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो भी आप सामाजिक काम करते हैं, अपना खुद का काम है ये मत समझिए, वो सामाजिक काम हम सबका है, हम सब मिलकर करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। इसीलिए जो भी काम करना है उसकी प्लानिंग कीजिए। इंशाल्लाह आप 4 लोग उठाने से हम वहाँ पर 100 लोग आकर वो आवाज उठाएंगे। जैसे कि मेरे भाई ने कहा, आपको अधिकार है, आप मीडिया के जरिए बात कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? जब सच की बात होती है तो उसे मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले ये ध्यान में रखिए, सच की बात आप कैसे भी उठा सकते हैं। आज आपके लिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं। एक, अगर आपको सच की बात उठाने पे में कोई प्रॉब्लम है, आप उठाना ही नहीं चाहते, मगर आपको आपके जरिए उठाना नहीं चाहते, मगर आपको उठाना है, तो उसके लिए बी न्यूज़ नेशन आपका सामने है और आपकी हक की आवाज़ उठाएगा। हमारा मकसद यही है कि जिनकी आवाज़ कमज़ोर है हम उनकी आवाज़ उठाएं, जिनकी आवाज़ दबी हुई है हम उनकी आवाज़ बने। इसी मकसद के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म रखा है। तो मैं यही कहूँगा आपसे अजीज़ाना, मैं फिर से कहूँगा, 1 या 2 उठाने से कुछ नहीं होता। जब हम सब मिलके उठाएंगे तो आवाज़ बनती है, वो आवाज़ गूंजती है, वो आवाज़ उन अधिकारियों के कानों तक पहुंचती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी कहना चाहते हैं हमसे जुड़ें, हमसे बात करें। हम आपके ज़रिए आपके साथ ठहर कर, आपके साथ रुक कर, आपके साथ हम आवाज़ उठाएंगे। यही हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पर 1 या 2 उठाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आज 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, जितने ज़्यादा होंगे हमारी आवाज़ उतनी पहुंचेगी। इसलिए मैं यही कहूँगा, मगर मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि सच के लिए हमारे पास आइए और सच के लिए आवाज़ उठाइए। धन्यवाद सर। हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।